श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 7वें दिन के उपाख्यान में द्वादश स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें प्रथमो अध्याय पहले अध्याय में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। 12वें स्कंद में आश्रय लीला का वर्णन है। इस स्कंद में 13 अध्याय हैं। भागवत का प्रतिपादत्व आश्रय है। स्कंध के प्रारंभ में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, जो बड़ा विचित्र है। इसके बाद राजयुग, धर्म, कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, 4 प्रकार के प्रलय, सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश, परीक्षित जी की परमगत, जनमेजय का सर्प सत्र, श्रीमद्भागवत श्रवण के 5 फल, मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति, मार्कंडेय जी की माया दर्शन, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान, पुराणों की संख्या का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, स्वाधाम अनुगते कृष्णम यदुवंश विभूषणे कस्यम वंशो भवत प्रत्यामेता तक्षमे मुने। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम पधार गए, तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा किसका राज्य होगा, आप कृपा करके यह बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हम 9वें स्कंध में सोमवंशी राजाओं के प्रसंग में जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर के रिपुंजय प्रयत्न 20 राजाओं का वर्णन कर चुके हैं। रिपुंजय को ही पुरंजय कहते हैं। पुरंजय का मंत्री सुनक होगा। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक, पालक का पुत्र विशाख यूप का राजक और राजक का पुत्र नंदिवर्धन होगा। प्रद्योत वंश के ही 5 राजा होंगे। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके बाद शिशुनाग वंश का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेत्र धर्मा और क्षेत्र धर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा। शिशुनाग के वंश में 10 राजा होंगे। वह सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। महानंद की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद का नाम का पुत्र होगा। इसका दूसरा नाम महापद्म होगा। वह क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग अधार्मिक हो जाएंगे। ततो नृपम भविष्यन्ते शूद्रम प्राप्त धर्मिका। नंद के सुमाल और 8 पुत्र होंगे। ये 100 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। चाणक्य, एक ब्राह्मण, अपने पर विश्वास रखने वाले नंद के पुत्रों सहित नाश करके मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त को राजगद्दी देगा। इसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र वारसार और वारसार का अशोकवर्धन आदि मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष तक राज्य करेंगे। मुरोदैत्य विशेष वा कर्तते चौखधे स्त्री राम के अनुसार मुर के वंश के मौर्य कहे जाते हैं। मुर कैवर्त मल्लाह का वाचक है। इसके बाद अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस, और सुयस का संगत का सालसूक, और सालसूक का सोमवर्षा शर्मा, सोम शर्मा का सप्तधौना, सप्तधौना का बृहदर्थ होगा। उसका सेनापति पुष्यमित्र उसको मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। वह शुंग वंश के प्रथम होगा। शुंग वंश में प्रथम होगा। शूद्र वंश का अंतिम राजा देवहूति होगा। शुंगवंशी 10 राजा तथा 112 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनमें देवभूति बड़ा ही
लंपट होगा। बाद में स्त्री लंपट में देवभूमि को मारकर मंत्री कर्ण एवं स्वयं राजा बन जाएगा। कण्वों में चतुर्थ राजा सुशर्मा होंगे। कर्ण वंश के 4 राजा कण्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कर्णावाम इमे भूमि चत्वारि विषम पंचचा शतानि त्रीणि मोक्षन्ति वर्षाणि च कलयुगे। सुशर्मा एक शूद्र सेवक बलि होगा। वह आंध्र जाति का बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। इस वंश के अंत में लोमाधि राजा होंगे। ये 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर अम्भीर संज्ञक 10 गदर्भी राज्य करेंगे। 10 गदर्भी संज्ञक, 16 कक संज्ञक, 8 यवक संज्ञक, 10 तत्रुक्ष संज्ञक, 10 गुरुकुंड संज्ञक 1099 वर्षों तक राज्य करेंगे। इसके बाद मौन जाति 11 राजा 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। मौन राजाओं का अंत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद आदि 5 राजा होंगे। ये 126 वर्ष तक राज्य करेंगे। भूतनंद आदि राजाओं के वाहिक संज्ञक 13 पुत्र होंगे। फिर आंध्र और 7 कौशल नामक राजा होंगे। इसके बाद मगध वंशी विश्वस्फूर्ति नामक राजा होगा। यह दुष्ट सब वर्णों को मलिक्ष बना डालेगा। इन राजाओं को अत्याचार तथा अनेक प्रकार के करों से पीड़ित होकर के प्रजा परस्पर नाश को प्राप्त हो जाएगी। तन्माधाते जनपतम मलक्षम चारवादिना अस्योनो राज्याभिष्यम क्षयम यशमांति पीड़िता। जब ऐसा लोग शासन करेंगे तो देश की प्रजा में वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे और आपस में ही एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे। अंत में सबके सब नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 12 स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे।